सोचे जिस वुमेन्स क्रिकेट टीम ने इतिहास में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप 2025 में जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने 12 सालों के बाद 2025 में जीती, और एशिया कप 2025 हमने तीन तीन बार पाकिस्तान को रोनने के बाद 2025 एशिया कप पर हमने कब्जा जमाया। इसके बावजूद भी अगर कोई आपसे ये कहता है कि भारत का विश्व क्रिकेट पर 2025 में राज नहीं रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे? देखिए 2025 जो है वो भारत के क्रिकेट के नाम रहा है, चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट की बात करो या मेंस क्रिकेट की बात करो, विराट कोहली की बात करो, स्मृति मंदाना की बात करो, जिसकी भी बात करो। अब 2025 का जो साल था वो पूरी तरह से मेंस और वुमेन्स दोनों डिपार्टमेंट में टीम इंडिया भारी पड़ी, और कितने भी देश सामने आए सबको रोनते हुए टीम इंडिया चैंपियन बनी, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, फिर उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप हो, या फिर टी20 एशिया कप 2025 हो, जहां पर एक से बढ़कर के एक खुशियां 2025 में मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम ने मिलकर के हमको दी। 2025 का साल शायद इतिहास का पहला ऐसा साल होगा जहां मेंस और वुमेन्स क्रिकेट दोनों टीमों ने मिलकर के इतनी सारी सफलता और खुशियां हमको दी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे वुमेन्स क्रिकेट टीम की। उनकी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री जो क्रिएट की है। साल 2025 की सबसे बड़ी सनसनी कोई थी तो वो थी भारतीय क्रिकेट की वुमेन्स क्रिकेट टीम का चैंपियन बनना। वुमेन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था तो एक टाइम पर लगा कि ये टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस लीग स्टेज में उन्होंने किया था उसको देख करके कोई कह ही नहीं सकता था कि ये टीम सेमीफाइनल में जाएगी और उसके बाद फाइनल में जाकर के टीम चैंपियन बनेगी। लेकिन जहां पर ऑस्ट्रेलिया के सामने 330 रन बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया हार गई थी, उस टाइम पर लगा कि नहीं, अब हाथ से चला गया है ये मुकाबला, और ये वनडे वर्ल्ड कप जो है एक बार फिर से सपना सपना रह जाएगा, और 2025 भी हमारे हाथ से चला गया। लेकिन उसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना, इन तीनों का अनुभव काम आया और टीम इंडिया ने एक के बाद एक मैचेस जीतना शुरू किए। जब मैचेस जीतना शुरू किए तो टीम इंडिया ने एक बार फिर से वनडे वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया। जब मेंस क्रिकेट ने 2011 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारत की वुमेन्स क्रिकेट या मेंस क्रिकेट ने वनडे वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया, और वो भी तब जाकर के जब एक भी बार वुमेन्स क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप ना जीती हो। तो 2025 का साल इनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये इसी बात से हासिल होता है, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स की बात करो, स्मृति मंदाना की बात करो, शेफाली वर्मा की बात करो, एक से बढ़कर के एक सभी क्रिकेटरों ने अपना योगदान दिया और 2025 को अपने नाम किया, और इसी के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को खुशियों की भेंट दी। तो बात करते हैं अब चैंपियंस ट्रॉफी को। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा एक बार फिर से नजर आए अपनी कप्तानी में, जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप 2024 हमको जिताया। 24 जिताने के बाद जब वो वनडे क्रिकेट में एक बार फिर से लौटे तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो ताज था 2013 में लास्ट बार हमको जिताया था महेंद्र सिंह धोनी ने, और महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के सामने जो वो कीपिंग करके वो बॉल आर अश्विन की गेंद पर हम चैंपियन बने थे। उसके बाद से लेकर के चैंपियंस ट्रॉफी का जो सूखा पड़ा हुआ था उसको जाकर के 2025 में आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप फिर से एक बार हमको रोहित शर्मा ने चैंपियन बनाया, और 12 सालों के बड़े लंबे इंतजार के बाद 2025 में हम चैंपियन बने, जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी या फिर श्रेयस अय्यर की बैटिंग या विराट कोहली का अनुभव सब कुछ काम आया, जहां पर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या एक से बढ़कर एक सारे प्लेयरों ने अपना योगदान दिया, और 12 सालों के बाद ये विश्व कप एक बार फिर से हमारी जोली में आया, और वो भी रोहित शर्मा ने लेकर के आए। तीसरे नंबर पर अगर किसी की बात होगी तो वो होगी इस बार एशिया कप 2025 की। एशिया कप 2025 जो है वो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीते। हम लास्ट बार टी20 वर्ल्ड कप जीते वो रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते। लेकिन एशिया कप 2025 कई मायनों में हमारे लिए खास रहा, जहां पर सबसे बड़ी जो घटना हुई वो थी पाकिस्तान के साथ हमारा हाथ न मिलाना। चाहे वो तीन तीन मुकाबले हमने भले खेले हो, उनके साथ तीनों मैचों में इनको रौंदा, हमने हमने उनको हराया, और वहां फाइनल भी मुकाबला शामिल था जहां पर हमने इनको हरा करके, जहां पर तिलक वर्मा की वो पारी देखने को मिली जो शायद वो उनके क्रिकेट में शायद वो अपनी स्पेशल पारियों में से एक होगी, और उन्होंने शायद ऐसी पारी कभी नहीं खेली होगी। इतनी स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन वो स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग किसी 200 की स्ट्राइक रेट से कम नहीं थी, और उस मुकाबले में जहां टीम इंडिया फंसती हुई नजर आ रही थी, तिलक वर्मा ने हाथ ऊपर किया और एक बार फिर से हमको एशिया कप 2025 हमारे नाम करवाया। जहां पर तीन तीन बार मुकाबले हुए लेकिन एक भी बार सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, और जब चैंपियन हम बने तो इन लोगों से हमने ट्रॉफी नहीं ली, और वो ट्रॉफी अभी भी हमने उनसे नहीं ली, और ये बताता है कि टीम इंडिया का कितना डोमिनेट रहा है 2025 में, जहां ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और एक से बढ़कर के एक टीमें होने के बावजूद हमने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। वनडे वर्ल्ड कप जहां पर टीम इंडिया एक टाइम पर लग रहा था कि वुमेन्स की टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाएगी, लेकिन उन्होंने वो परफॉर्मेंस करके दिखाया कि इतिहास में हिस्ट्री क्रिएट की, और एक बार फिर से वुमेन्स क्रिकेट टीम ने अपना परचम लहराया और 2025 में वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। लेकिन इस साल कुछ घटनाएं ऐसी भी रही जहां पर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, और उनमें से दो घटनाएं ऐसी थी जो विराट कोहली से जुड़ी हुई है। विराट कोहली ने भी 18 साल के बाद 2025 में ही अपनी टीम आरसीबी को चैंपियन बनाया। 18 सालों का लंबा इंतजार इस खिलाड़ी ने किया, और वो इंतजार जाके खत्म हुआ
अपनी कप्तानी छोड़ने के बाद नए कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी में ये टीम चैंपियन बनी और जो फैंस का इंतजार था वो सब कुछ जाकर के खत्म हुआ और टीम चैंपियन बनी, जहां पर पंजाब को इन्होंने हरा करके एक बार फिर से अपना परचम लहराया और 18 सालों का जो इंतजार, सूखा, जो भी कुछ आप कहो, वो जाकर के खत्म हुआ। यानी कि 2025 का साल ना सिर्फ विराट कोहली के लिए, स्मृति मंदाना के लिए, रोहित शर्मा के लिए, एक से बढ़कर के एक क्रिकेटरों के लिए ये एक साल, एक बेमिसाल साल रहा, जहां पर इन क्रिकेटरों के लिए आने वाले टाइम में 2025 की यादें किसी सुनहरी यादों से कम नहीं होगी। तो 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए भी ये साल बहुत खूबसूरत रहा, जहां पर एक से बढ़कर के एक विश्व क्रिकेट में हमने परचम लहराया, जहां पर चाहे वुमेन्स की बात करो, मेंस की बात करो, सभी ने मिलकर के हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो वनडे का वर्ल्ड कप हो, टी20 का एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की हो, हर डिपार्टमेंट में हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और आईपीएल भी 4 गुना आगे बढ़ चुकी है, जहां पर हमने एक बार फिर से आरसीबी को पहली बार चैंपियन बनते हुए दिखा और विराट कोहली की वो खुशियों के आंसू भी दिखे। और दूसरी जो घटना थी तो वो थी विराट कोहली और रोहित शर्मा का अचानक से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना। टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने जब संन्यास लिया तो लगा नहीं किसी को कि ऐसे इतना जल्दी ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। रोहित शर्मा का समझ आ रहा था क्योंकि उनका टेस्ट क्रिकेट का खेलने का अंदाज और तरीका कुछ अलग था और उन्होंने कैप्टनशिप छोड़ी तो फिर लगा कि कहीं ना कहीं वो संन्यास लेने वाले और वो उनकी टेस्ट क्रिकेट जो है वो छोड़े तो वो जायज भी था। लेकिन जब बात करते हैं विराट कोहली की, जिनके पास अपनी फिटनेस थी, उनकी उम्र थी, उनके पास रन थे, परफॉर्मेंस थी, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद जब वो छोड़ के गए तो उनके पास ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, क्योंकि ये फैसला अभी तक, क्योंकि 36-37 की उम्र है, अभी 2-3 साल वो खेल सकते हैं और 2027 तक का जो ये WTC का फाइनल होने वाला है उस साइकिल में वो खेल सकते थे। लेकिन उसके पहले जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, अभी तक उसके बारे में बातचीत हो रही है कि इस खिलाड़ी ने इतनी जल्दबाजी में क्यों रिटायरमेंट ली। लेकिन कुल मिलाकर के जब इन्होंने भी रिटायरमेंट ली, रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ली, दुख की घड़ियां थी हमारे लिए, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड्स खिलाड़ी जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे इतने बड़े प्लेयर हो, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में भाग लिया था, जिन्होंने हमको टी20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आईपीएल में कई सारी खुशियां दी, लेकिन उसके बाद जब ये खिलाड़ी दोनों लौटे तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 2025 का साल इतनी सारी खुशियां लेकर के आया तो थोड़े बहुत गम भी लेकर के आया। लेकिन उन गम के बीच में एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी 2027 पर अपनी ध्यान लगाए हुए हैं, जहां पर 2025 से खत्म हुआ है उसमें जबरदस्त इन्होंने कमबैक किया, परफॉर्मेंस जबरदस्त दी और इन खिलाड़ियों ने वो जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है वो एक काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है। और 2027 पर अब इनकी नजर लगी हुई है, जहां पर 2026 में पहले ही महीने में न्यूजीलैंड के सामने हम टकराने वाले हैं। तो एक बार फिर से वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए भी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने किया और उनका ये परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में, चाहे टी20 वर्ल्ड कप आए, वनडे वर्ल्ड कप आए, उसमें भी जारी रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 2026 का साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। टीम इंडिया एक बार फिर से जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फरवरी महीने से स्टार्ट हो रहा है, सूर्य कुमार यादव जो 2024 में उनको जिताया था रोहित शर्मा की कप्तानी में, उसको डिफेंड भी करे और 2025 के बाद 2026 में ये वर्ल्ड कप हमको एक बार फिर से दिलाते हुए रोहित शर्मा के बाद सूर्य कुमार यादव दिखाई दे, ये हम उम्मीद करते हैं। और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को जो परफॉर्मेंस से, अपनी परफॉर्मेंस के देने के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को अपनी परफॉर्मेंस से जिस तरह से टीम इंडिया ने जबरदस्त मनोरंजित किया और अपनी खुशियां दी है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि 2026 का साल भी हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। और टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक 2026 के लिए, मेंस और वुमेन्स दोनों ही टीमों।